सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ओमनिवर्स गाइड। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थॉर की। क्या थॉर सच में इतना वीक है कि एक मॉर्टल अपनी सिर्फ 2 उंगलियों से थॉर के मोस्ट पावरफुल अटैक को रोक सके? और अगर इसमें तुम्हारे को थॉर की बेइज्जती फील हो रही है तो तुम्हारे को शायद इस सीन का एक्सटेंडेड वर्जन नहीं पता है। इस अटैक से पहले थॉर डूम से कहता है यू विल बैग फॉर हेल लॉन्ग बिफोर आई ग्रांट इट, जिसके जवाब में डूम इस अटैक को सिर्फ 2 उंगलियों से रोकते हुए बोलता है हेल आंसर्स टू मी, और थॉर को स्टॉर्म ब्रेकर के साथ बहुत दूर फेंक करके मारता है। और ये तो कुछ भी नहीं, सीक्रेट वॉर्स की स्टार्टिंग ही थॉर की बेइज्जती के साथ होती है। सीक्रेट वॉर्स में डूम जब अपना बैटल वर्ड बना लेता है तो उस बैटल वर्ड का इंट्रोडक्शन थॉर के थ्रू ही किया जाता है, क्योंकि डूम ने थॉर के सभी वेरिएंट्स को इकट्ठा करके अपने लिए एक कॉर्प बनाई थी। और उस थॉर कॉर्प का हर एक मेंबर एक थंडर गॉड था जो कि म्यूनर को उठाने के लिए वर्दी था। और इन सभी थॉर्स का सिर्फ एक काम था, बैटल वर्ड में डूम के ऑर्डर को मेंटेन करके रखना। बट क्या एमसीयू वाला थॉर भी इतना ही वीक है? क्या इसी थॉर के लिए तुम लोग 2017 में इस गाने पे थॉर के एडिट्स देखा करते थे? वेल, इसका जवाब है नहीं, क्योंकि थॉर का एक इतना ज़्यादा पावरफुल वर्जन कॉमिक्स में एग्जिस्ट करता है जिसको राइटर बैलेंस मेंटेन करने के लिए किसी भी स्टोरी में यूज़ करना पसंद नहीं करते। और उसी पावर के लिए थॉर इस वाले सीन में ओडिन से प्रे कर रहा है। वो ओडिन से मांग रहा है पावर ऑफ ऑल फादर्स, यानी कि ओडिन फोर्स, ताकि एटलीस्ट दूसरी बार डूम से लड़ते हुए थॉर उसे कुछ टक्कर तो दे पाए। और ऐसी सिमिलर ट्रेजेक्टरी हम थॉर की काफी लंबे टाइम से देखते आ रहे हैं। फिर चाहे वो थॉर रैग्नारॉक हो, जहाँ पे हेला से हारने के बाद थॉर अपने अंदर के थंडर गॉड को जगाकर अपने रियल पोटेंशियल को अनलॉक करता है। इसका मजा तुमने इस सीन में देख ही लिया होगा। और इसके बाद इन्फिनिटी वॉर में थैनोस को हराने के लिए थॉर अपनी खुद की पावर्स को एनहांस करने के लिए एक नए वेपन की खोज में जाता है। एक ऐसा वेपन जो थैनोस को ऑल 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ भी हरा सके। बट अगर तुम्हें ये दोनों कहानियां याद हो तो इन दोनों ही कहानियों में थॉर ने काफी बड़े सेक्रीफाइसेस दिए थे। फॉर एग्जाम्पल, रैग्नारॉक में अपनी पावर्स को अवेकन करने के लिए थॉर अपनी एक आंख खो चुका था, और इन्फिनिटी वॉर में स्टॉर्म ब्रेकर को फोर्स करने के लिए वो एक न्यूट्रॉन स्टार की फुल हीट को भी झेल गया था। और एंड गेम के बाद अब थॉर के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। बट ओडिन फोर्स अपने आप में एक कुर्बानी मांगती है। कॉमिक्स के अकॉर्डिंग जब ओडिन खुद भी इस ऑल फादर फोर्स को क्लेम करने गया था तो ओडिन ने विलिंगली अपनी एक आंख सेक्रीफाइस करी थी। और उसके बाद में भी जब थॉर को ये ओडिन फोर्स विरासत में मिली थी तो उसके अलग ही टेंट्रम्स हैं, और म्यूनिर की तरह थॉर को इसके लिए भी वर्दी होना पड़ेगा। बट ये वर्दीनेस ओडिन के एन्चांटमेंट की तरह नहीं है, ये मांगती है विजडम, जिसके बिना इसने थॉर को भी त्याग दिया था। और इस कहानी में जब थॉर के पास 9 रेल्म्स को बचाने के लिए कोई और रास्ता नहीं बचा था तो यही फोर्स थॉर को लेके जाती है यन शिल्प की रूट्स में, वही पेड़ जिसे प्रैक्टिकली एमसीयू में लोकी ने बनाया है। टाइम लूप के टूटने के बाद लोकी जिस पेड़ की ब्रांचेस को पकड़ के बैठा हुआ है वही है यंशिल, और इसी की रूट्स में एक कुआं है जिसका पानी पीने के बाद थॉर को अपार ज्ञान की प्राप्ति होती है। बट इस कहानी में जब थॉर इस कुएं तक पहुंचता है तो वो देखता है कि ये कुआं तो ऑलरेडी खाली पड़ा है। तब ओडिन फोर्स थॉर को फर्दर गाइड करती है। बाय द वे, यहाँ पे ओडिन फोर्स खुद ओडिन के रूप में नहीं बल्कि एक छोटे बच्चे या एंजल का फॉर्म लेकर के थॉर को इन सारे क्वेस्ट में गाइड कर रही है। वो बताती है कि ओडिन ने इसी वेल से विजडम प्राप्त करी थी जिसके लिए ओडिन को अपनी एक आंख सेक्रीफाइस करनी पड़ी। ये सुनने के बाद थॉर बिना हेजिटेट के अपनी एक आंख निकाल करके उस वेल में डाल देता है। बट कुएं में अब भी एक बूंद भी पानी नहीं आता, जिसके बाद ओडिन फोर्स थॉर को बताती है कि तुम्हारे को इससे भी बड़ा सेक्रीफाइस देना पड़ेगा, जिसके लिए थॉर बिना एक भी सेकंड सोचे अपनी दूसरी आंख भी निकाल करके उस कुएं में सेक्रीफाइस कर देता है। जिसके बाद इस कुएं का पानी पी करके थॉर को पास्ट का तो सारा ज्ञान मिल जाता है। बट थॉर के लिए सिर्फ इतना काफी नहीं था, थॉर को अब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ एक ही इंस्टेंट में जानना था। ये बिल्कुल वैसी ही पावर है जैसी लोकी पोजेस करता है अभी करंट के एमसीयू में। और फ्यूचर की विजडम के लिए ओडिन फोर्स थॉर को बताती है कि उसे अपनी लाइफ का भी सेक्रीफाइस देना पड़ेगा, जिसके बाद थॉर का एक बार फिर से जन्म होगा। और यहाँ भी थॉर बिना किसी हेजिटेशन के यंत्रशिल से 9 दिनों तक लटकने के बाद अपने प्राण त्याग देता है। बट उसके ठीक तुरंत बाद ही थॉर का एक बार फिर से जन्म होता है। अब थॉर के पास प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टाइम का विजडम एक ही इंस्टेंट में मौजूद है। और थॉर को ओडिन फोर्स से भी ज्यादा पावरफुल नॉर्डिक रून्स की पावर मिल चुकी है। अब रून मैजिक एमसीयू में मल्टीपल जगह पे दिखाया गया है, फिर चाहे वो डॉक्टर स्ट्रेंज हो, वांडा हो या फिर आयरन हार्ट, और अब फाइनली डॉक्टर डूम। बट इन सभी के रून्स बिल्कुल अलग हैं। ठीक वैसे ही थॉर के नॉर्डिक रून्स भी बिल्कुल अलग हैं, जिनकी हेल्प से थॉर डॉक्टर डूम को टक्कर तो दे सकता है, बट थॉर का विजडम अब थॉर से कुछ और ही कराएगा। अब थॉर को तुम बिल्कुल ऐसे मान सकते हो जैसे इन्फिनिटी वॉर में डॉक्टर स्ट्रेंज, जिसे फ्यूचर पता था और उसे ये भी पता था कि थैनोस को हराने का सिर्फ एक तरीका है। और डूम्सडे में भी मेन प्रॉब्लम डॉक्टर डूम नहीं है बल्कि इनकर्जन्स हैं, और इनकर्जन्स को रोकने का कोई और तरीका है ही नहीं सिवाय बैटल वर्ल्ड के। क्योंकि इस कॉमिक बुक स्टोरी में भी थॉर रैग्नारॉक की साइकिल को रोकने के लिए खुद एसगार्ड को तबाह कर देता है, जिसके बाद अगर बैटल वर्ल्ड बन भी गया तो वहां पे भी डूम को तो हराना ही पड़ेगा।
और सिर्फ रून्स की हेल्प से डूम को हराना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि वो खुद भी रून मैजिक यूज करता है, जिसके लिए थॉर को फाइनली ओडिन फोर्स की जरूरत पड़ेगी ही। अब भले ही थॉर इन दोनों पावर्स को एक साथ अपनी बॉडी में सस्टेन ना कर पाए, बट कॉमिक्स में उसका भी रास्ता है। थॉर की 2022 और 24 वाली स्टोरीज में जब ओडिन की डेथ हो जाती है और म्योनिर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, ठीक अपने एमसीयू की ही तरह, तब ओडिन अपनी सोल को म्योनिर के अंदर ही कंटेन कर लेता है, जिसे वहाँ यूज तो जेन फॉस्टर करती है, बट एमसीयू में ब्रोकन हैमर इस समय किसके पास है ये तुम जानते ही हो। कैप्टन अमेरिका सिर्फ ब्लैक टी शर्ट और अपने बच्चे को खिलाने के लिए वापस नहीं आ रहा है, बल्कि सीक्रेट वॉर्स में जब डूम से फाइनल बैटल होगी तब थॉर होगा अपने मोस्ट पावरफुल वर्जन रून किंग थॉर की फॉर्म में। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन अमेरिका ब्रोकन म्योनिर के साथ ओडिन फोर्स को चैनल कर रहा होगा, जो कि सीक्रेट वॉर्स को एंड गेम से भी ऊपर उठाने के लिए काफी एसेंशियल नेसेसिटी है, क्योंकि डूम जैसे मोस्ट पावरफुल विलन को हराने के लिए हीरोज को भी अपने मैक्स पोटेंशियल पे अपग्रेड होना ही पड़ेगा। बाकी तुम बताओ कि क्या कोई और भी तरीका हो सकता है डूम को हराने का, क्योंकि इन बड़े आलू से तो मेरे को कोई उम्मीद नहीं है। या अगर तुम्हारे को कोई उम्मीद हो या फिर तुम कुछ और ऐड करना चाहते हो इस थ्योरी में तो कमेंट डाउन बिलो। बाकी ये था वीडियो का अंत। अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, बाय।